नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, जब से आतताई एसएसके के पाठक छुट्टी पर गए हैं और उसके बाद से सीधे-साधे भोले-भाले एस सिद्धार्थ साहब को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर एसीएस की पद संभालने हेतु जिम्मेदारी दी गई है, तब से बिहार के शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राएं एवं शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी सभी की उम्मीदें काफ़ी अत्यधिक बढ़ चुकी थी। साथियों, एस सिद्धार्थ के आने के बाद पदभार संभालने के उपरांत तुरंत बाद जो है शिक्षक नेता कौशल कुमार जो हैं उन्होंने पत्र लिखा छुट्टी गर्मी की छुट्टी हेतु सभी तरफ से शिक्षक-शिक्षिकाओं से माँग जाने लगी कि भाई अब तो आतताई चला गया, अब तो सीधे-साधे भोले-भाले साहब आए हैं तो छुट्टी मिलनी चाहिए। उसके बाद आज आपने देखा किस प्रकार से शिक्षा जगत से जुड़े जो स्नातक या शिक्षक के मत प्राप्त कर एमएलसी बने हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने भी बैठक किया और सभी तरफ से जो है एक कयासें लगाई जाने लगी, उम्मीदें जताई जाने लगी कि अब आतताई चला गया, तो अब जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को अवश्य ही राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा। लेकिन राहत मिला, थोड़ा-सा राहत कहा जा सकता है, लेकिन इस राहत से संतुष्ट नहीं है शिक्षक-शिक्षिकाएँ। आपने भी तो वही किया, सिर्फ़ टाइमिंग थोड़ा-सा राहत दे दिया और इस टाइमिंग को में राहत देने मात्र से जो है ऐसा नहीं है कि बीमारी रुक जाएँगे, शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार नहीं पड़ेंगे, एक्सीडेंट उनका नहीं होगा, वो मरेंगे नहीं, ये सभी होंगे। हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन होगा ही होगा। अब 8 जून तक जो है विद्यालय बंद है, छात्र-छात्राओं के लिए, शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए खुले हैं। अब शिक्षक-शिक्षिकाओं को यही तो न्याय चाहिए था कि जब छात्र-छात्राएँ आ ही नहीं रहे हैं, तो शिक्षक-शिक्षिकाओं के विद्यालय में करेंगे क्या? इसलिए पूर्णतः छुट्टी दिया जाए, लेकिन आपने भी तो नहीं किया। आप भी आए, तो आपने भी वीसी किया, पत्र जारी करवा दिया सभी डीओ, डीपीओ से कि भाई जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ 6 बजे से आ रहे थे, उनको 7 बजे से बुला लो, साढ़े 7 बजे से बुला लो, 11 साढ़े 11 बजे तक रखो। अब वीसी भी चाहे के पाठक करते थे, चाहे आप किए। अब जो सुनने वाले डीओ, डीपीओ हैं, उनको ढंग से सुनाता नहीं है, सबको कान खराब हो गया है। आप टाइमिंग क्या दिए? अब अलग-अलग जिलों का जो लेटर आप पढ़ेंगे तो प्राप्त होगा आपको कि अलग-अलग टाइमिंग है। कोई 11 बजे तक बुला रहा है, कोई साढ़े 11 बजे तक बुला रहा है, कोई 7 बजे बुला रहा है, कोई साढ़े 7 बजे बुला रहा है। टाइमिंग तो सभी जगह एक ही आपने बताया होगा ना, लेकिन अलग-अलग है। उस समय भी होता था, आज भी हो रहा है। अब ये जो 7 से 11 का टाइमिंग है, आप देखेंगे धूप जो है लगभग पौने 6 बजे निकल जा रहे हैं और जब धूप निकल रहे हैं, पूरा शरीर में चिलचिलापन शुरू हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकल ही रहा है शरीर को जला देने के लिए, खा देने के लिए, झुलसा देने के लिए। अब आप 7 से 11 रख भी रहे हैं। अब 11 बजे के बाद भी यदि शिक्षक-शिक्षिकाएँ घर लौटते हैं, कोई स्कूटी से, कोई बाइक से, तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही क्योंकि उस समय तक सूर्य का रोशनी लगभग सीधे सर पर पड़ने वाला ही होगा, तब उनकी छुट्टी होगी। तो विशेष राहत आपने दिया नहीं। अब 8 जून के बाद 9 जून से विद्यालय किस समय सारणी से चलेंगे, संचालित होंगे या फिर छुट्टी दे दिए जाएँगे, तो ये आपने अभी बताया नहीं है। तो कुल मिलाकर के राहत भरी कोई खबर नहीं है। आपसे जो उम्मीदें थी, जो आशा थी, वो सारे समाप्त हो चुके हैं। अब यही कहा जा सकता है कि आशा रूपी बतासा पर निराशा रूपी पानी फेर दिया गया है। आपके आने से भी कोई विशेष जो उम्मीदें थी, वो दिखती नहीं है, टूटते नज़र आ रही है। तो अब आखिर आप निर्णय क्या ले रहे हैं? चूँकि सभी जो है शिक्षक-शिक्षिकाएँ बहुत शोषित और प्रताड़ित हैं। पिछले 6 माह से बहुत भुगत चुके हैं, बहुत भुगत रहे थे। अब आपके आने से भी राहत नहीं मिलेगा तो फिर तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ यही ठान लेंगे कि कोई आए, कोई जाए, कोई विशेष जो है लाभ होने वाला नहीं है। जैसे है वैसे ही रहेगा और खुद को उसी रूप में ढालने के लिए, मरने के लिए, बीमार पड़ने के लिए जो अपने आप को झोंक देंगे या फिर जो इन सारे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, वो जो है इस्तीफ़ा देकर के, त्यागपत्र देकर के वो चले जाएँगे कहीं अन्य जगहों पर वो जॉब करेंगे और बहुतों ने ऐसा किया भी है कि इस प्रकार से जब शोषित और प्रताड़ित किया जाने लगा, जबरन अतिरिक्त कार्यभार दे करके और बिना मतलब का जो है कार्य करवाए जाने लगे, ना ठंड में छुट्टी दिया गया, ना पर्व त्योहार को छुट्टी, ना रविवार को छुट्टी, ना गर्मी में छुट्टी, तो फिर वो छोड़ करके इस शिक्षक का नौकरी और दूसरी जगह जाकर के वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। थोड़ा पैसा कम होगा, टैग नहीं रहेगा सरकारी नौकरी का, लेकिन अच्छे से वो रह तो रहे हैं कि कोई शोषित और प्रताड़ित नहीं कर रहा है, कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, स्वस्थ और स्वतंत्र मस्तिष्क लिए वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा आप प्रताड़ित करेंगे तो फिर बहुत लोग जो है भाग जाएगा लोग। तो इसलिए आपसे उम्मीदें हैं, आपको कम से कम जो है पूर्ण रूप से विद्यालयों में छुट्टी दे देने चाहिए। आप विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुला करके क्या काम करवा रहे हैं? नामांकन करो, आधार कार्ड बनवाओ, तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का डिटेल्स अपडेट करो। जो मिशन दक्ष वाला जो परीक्षा हुआ उसका कॉपी जाँच करो। सभी का जो है संधारण करो, निर्धारण करो, फलाने-ढिमकाने क्या-क्या कार्य आप करवा रहे हैं। तो ये कार्य जो है वो गर्मी छुट्टी भी दे दीजिएगा आप, तो घर से भी वो लोग कर लेंगे, विद्यालय बुलाने की कोई आवश्यकता है नहीं। विद्यालय में क्या संसाधन है? क्या विद्यालय में आपने लैपटॉप रखा है? क्या टैब आपने दे दिया है? क्या कंप्यूटर सिस्टम आपने लगा दिया है? कितने ऐसे बिहार के सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पे बिजली पहुँचा चुका है? मुश्किल से 20% होंगे। कितने ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अच्छे भवन है, उनको शीतल पेयजल मिल रहा है पीने के लिए, ओआरएस का घोल है, अमझोर है,
इलेक्ट्रोल पाउडर मिल रहा है, कहाँ पे है जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं, खाने-पीने की वस्तुएँ वहाँ पे मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप नहीं समझेंगे जब आप ज़मीन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, आप ज़मीन पर बैठ कर के सब्ज़ी खरीदने वाले, आप ठेला से कुल्फ़ी और गोलगप्पे खाने वाले, आप आपका टब्बू में रखा हुआ पानी को जग से निकाल कर के पीने वाले, आप रिक्शा पर बैठ कर के रिक्शा चालक का मन बहलाने वाले, आप जैसे लोग जब शिक्षक-शिक्षिकाओं के पीड़ा को नहीं समझेंगे, छात्र-छात्राओं की पीड़ा को नहीं समझेंगे, तो का आतताई के पाठक समझेगा? वो तो समझा नहीं, आप तो समझे। आप पूर्णतः छुट्टी दें, ये हमारी माँग है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।